नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज कुछ स्कूल के बच्चों ने हमसे प्रश्न पूछा कि अच्छा, ये जो हम लोग साधना की बातें करते हैं, साधना, तो ये साधना और पूजा में अंतर क्या है। और दूसरा प्रश्न था कि साधना में सेवा का क्या महत्व है। तो ये बहुत ही चीज़ है। जैसे बहुत सारे शब्द हम लोग यूज़ करते हैं धार्मिक जगत में, वंदना, अर्चना, पूजा, और बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं। उसमें सिर्फ पूजा शब्द, पूजा का मतलब होता है किसी को, अर्थात जो आपके ध्येय हैं, आपके जो लक्ष्य है, आपके जो गुरु है, उनको, उनके प्रति निष्काम जो सेवा है, निष्काम, कोई भी मन में आकांक्षा नहीं रखकर सिर्फ गुरु सेवा करते जाना और परमात्मा का ध्यान करना, उसको कहते हैं पूजा। जैसे गुरु पूजनम, गुरु पूजा करना, अर्थात गुरु को खुश करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की जो कोशिश है वो है पूजा। और दूसरी बात क्या है, साधना क्या है। तो साधना जो है एकदम सिंपल से शब्द है। साधना का साधन शब्द से आया है। साधन का मतलब होता है कोशिश, अभ्यास या प्रयास। इसको एंडीवर भी कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। ये हुआ साधन। साधन से ही साधना शब्द आया है। इसका मतलब ये है अपने जीवन के जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करना। तो जैसे एक स्टूडेंट है, उनके लिए साधना अध्ययन है, ठीक है। तो लेकिन जितने भी प्रोफेशनल हैं, जो भी कोई अपने अपने प्रोफेशन में रहते हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में कोशिश करते हैं। कोई खेतों में किसान काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके। देखा जाता है जब वो धान लगाते हैं तो धान के बीच में एक घास के पत्ते उपजने नहीं देते हैं वो। क्यों? क्योंकि एक एक घास को उखाड़ के फेंक देते हैं, सिर्फ धान के पौधों को वो एक एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ वो अपना साधना करते हैं। अर्थात धान उपजाना वो उनका साधना है। ठीक उसी तरह से देखेंगे एक माँ अपने एक शिशु, नवजात शिशु को किस तरह से, एक अचानक एक नवजात शिशु को एक अनभिज्ञ व्यक्ति के सामने अगर रख दिया जाए, वो डरेगा। क्योंकि एक नवजात एकदम कोमल और एक कठोर हाथ वाले, कठोर हृदय वाले लोगों के हाथ में अगर दे दिया जाए तो, क्योंकि उसके शरीर तो बहुत फ्लेक्सिबल है, क्या करेगा। लेकिन माँ बड़ी आराम से इस शिशु को रखते हैं, नर्चर करते हैं, कर करके धीरे 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 हर तरह के शरीर में मैल को हटाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरा करके रखते हैं। उनके एकमात्र लक्ष्य है कि उनके संतान को किसी तरह का दुख न हो और वो सर्वात्मक उन्नति करे। यही एक माँ का साधना होता है। किंतु ये सारे चीज़ जागतिक साधन है, साधना है। किंतु हर मनुष्य का जीवन का लक्ष्य होता है, वो है परम पद की प्राप्ति। अर्थात ये जो मनुष्य का मन है सदा सर्वदा एक ही चीज़ को चाहता है, अर्थात अनंत की खोज में, इन्फिनिटी की खोज में। इसलिए हमेशा वो एक वस्तु में सीमित रह ही नहीं सकता है, एक वस्तु के साथ स्थिर नहीं रह सकता है, सदा सर्वदा खोज रहा है। वही खोज, अनंत का खोज, अनंत का खोज धीरे 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 मनुष्य को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य, शिल्प, दर्शन शास्त्र, आखिर में वो अपने जीवन का जो परम लक्ष्य अर्थात इन्फिनिटी, ब्रह्मत्व, अर्थात परम पद जिसको बोलते हैं, मोक्ष की वो खोज ही निकालते हैं। वो जो उस परम पद को पाने की जो एक अनवरत, निश्चल, निष्कपट, नेवर एंडिंग, अनवरत मतलब नेवर एंडिंग जो प्रयास है, वही साधना।
ऐसे इस साधना को कहा गया है, इसको मिस्टिसिज्म भी कहते हैं। तो मिस्टिसिज्म क्या है जी? तो मिस्टिसिज्म है कि इट इज़ अ नेवर एंडिंग एंडिवर टू फाइंड ए लिंक बिटवीन सुप्रीम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इसी को कहते हैं आपको साधना। तो ये कोशिश है, ये कोशिश का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है, अब इस साधना का यही अर्थ हुआ कि हम नेवर एंडिंग, एक अनवरत हम कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर करके अपने जड़ जागतिक चिंताओं को विड्रॉ कर लेते, प्रत्याहरित करते, खींच लेते हैं। खींच के एक बिंदु पे लाकर एकाग्रता के साथ, संपूर्ण मानसिक आवेग के साथ, प्रेम स्नेह ममता जो है सबको एकाग्र करके जब उस परम सत्य, परम शिव पुरुषोत्तम, परम आकर्षणीय शक्ति श्री कृष्ण अर्थात परम ब्रह्म को जब हम पुकारते हैं, वो जो अनादि अनंत ब्रह्म को जब पुकारते हैं अपने हृदय के आवेग के साथ, वही हुआ आपकी साधना। तो साधना का मतलब ही होता है एक निश्चल निष्कपट भाव के से, निष्काम भाव से उस परम पिता को अपने हृदय सिंहासन में बैठाने। और साधना का और एक अर्थ है, दूसरा है कि हमारे अंदर में एक परम चैतन्य शक्ति छुपा रहता है। इसको विवेकानंद जी भी कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल डिवाइनिटी ऑलरेडी इन ह्यूमन बीइंग इज एजुकेशन। मतलब शिक्षा का मतलब ही है कि मनुष्य के अंदर में जो शाश्वत एक और अनंत जो शक्ति है, उस शक्ति को अभिव्यक्त करना, वही एजुकेशन है। अर्थात एजुकेशन का भी अर्थ ही उस परम चैतन्य में, परम चेतना ज्ञान समुद्र को पाना होता है। अर्थात उनको पाने की जो इंडिवर है, जो कोशिश है, वही साधना हो गया। अब आइए इस साधना में सेवा का क्या महत्व है। सेवा का मतलब होता है यहाँ भी निष्काम कर्म, अर्थात हम किसी के लिए कुछ करते हैं और उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। अर्थात बिना किसी फल के चिंता का, जो दुखी दरिद्र जनों का अर्थात के लिए सदा सर्वदा तैयार रहना, इसी को बोलते हैं सेवा। तो सेवा करते क्यों हैं? सेवा इसलिए करते हैं जब देखा जाता है कोई दुखी है, कोई भूखा है। मान लो कोई 3 दिन से कोई व्यक्ति भूखा हो और आपके पास पर्याप्त भोजन है, और मान लो भोजन नहीं भी है, सिर्फ आपके खाने भर के लिए भोजन है। जब आप उस भूखे व्यक्ति को, तड़पते बिलखते व्यक्ति को देंगे, उनको जो एक आत्मतृप्ति मिलेगी, उस आत्मतृप्ति से जो एक मुस्कान चेहरे पे फैलेगा, उसको देख के आपके मन में सरलता, आपके मन में रिजुता अर्थात एकदम सरलता आ जाएगी, सॉफ्टनेस आ जाती है। इसीलिए देखा जाता है कि जब भी आप कोई अभावग्रस्त दुखी जनों को के पीड़ा को आप हरण करते हैं अपने कोशिश के माध्यम से, अर्थात सेवा का मतलब ही होता है जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके दुखों का निवृत्ति करना। वो निवृत्ति कैसे कर सकते हैं? हम निवृत्ति अर्थ के माध्यम से कर सकते हैं, निवृत्ति हम भोजन के माध्यम से कर सकते हैं, निवृत्ति हम अपने बाहुबल से कर सकते हैं, उनकी निवृत्ति हम अपने शारीरिक क्षमता के द्वारा कर सकते हैं। और शुद्रोचित सेवा, शुद्रोचित का मतलब ये होता है कायिक शक्ति, मात्र सिर्फ कायिक शक्ति। यहाँ पर सिर्फ बाहुबल नहीं, सिर्फ कायिक शक्ति, यहाँ पर बौद्धिक काम नहीं। तो कह सकते हैं कि जो जग का सेवा है वो 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। वो क्या है?
एक है पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ और आध्यात्मिक यज्ञ। माने ये चारों सेवा है। मैंने कहा पितृपुरुषों की सेवा करना, पितृयज्ञ हुआ। उसके बाद नृयज्ञ, नृ का मतलब होता है नर अर्थात मनुष्य, मानव जाति का सेवा करना। भूत यज्ञ का मतलब ही होता है, भूत का मतलब जो सृष्टि हो चुका है, अर्थात ये जो सृष्टि जगत का सेवा करना, वो हो गया भूत यज्ञ। और सबसे जो अंतिम यज्ञ है वो है आध्यात्म यज्ञ। इसके बारे में भी हम कई जगह वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश की है, फिर भी थोड़ा सा नृ यज्ञ के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा भूत यज्ञ के बारे में। भूत का मतलब होता है ये सृष्टि जगत में आप देखेंगे, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ अनगिनत जीव है, आपके चारों तरफ है। जैसे चिड़ियाँ हैं, आपके घर में घोंसला बना के रखता है, आपके घरों के पास में जो पेड़ हैं उसमें घोंसला बना के रखते हैं, बिल्ली है, कुत्ते हैं, ये सब आपके पास आके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये सब चीज़ सब इंतज़ार करते हैं आप पर और हम पर कि हम कुछ दे तो उनका जो छोटा सा पेट है आराम से भर जाए। तो इन जगत जैसे एक पेड़ बरसात के अभाव में, पानी के अभाव में सूख रहा है, वो भी इंतज़ार करता है कि कोई मनुष्य हमें एक बाल्टी या मग पानी हर दिन दे, जिससे हम अपना अस्तित्व का रक्षा कर सकें। हर जीव, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान जीव है, इसीलिए इस पर निर्भर करता है। तो एक पेड़ को अगर हम एक लोटा पानी हर दिन दे देते हैं, इसमें हमारी क्या नुकसान है? अगर एक मुट्ठी अन्न निकाल के हम कुत्ते, बिल्ली, चिड़ियों के लिए रख देते हैं, इससे हमारा क्या नुकसान होता है? तो नुकसान कुछ नहीं होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि उन जीवों के पेट में जो आपका दिया हुआ अन्न जाएगा, वो आजीवन आपके गुणगान करेंगे। लेकिन ये आशा नहीं रखना कि हमारा गुणगान करे या ना करे, किंतु आपके मन में एक सरल मधुरता, एक नम्यता, जिसको बोलते हैं नम्रता, जागृत होगी, सॉफ्टनेस। और जब हृदय सॉफ्ट हो जाता है, उसी हृदय से जब आप प्रभु को पुकारते हैं, उसे पुकारने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके हृदय में बसते हैं। क्योंकि प्रभु को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए ये हृदय की पवित्रता और जिसको बोलते हैं सॉफ्टनेस, नमनीयता, ये सब ज़रूरत होता है। कठोर हृदय में प्रेम नहीं जगता, अब प्रेम बिना वो मिलते नहीं हैं। इसलिए ये जो जीव जगत की जो सेवा है, जीव जगत के प्रति जो आपका प्रेम है, यही आपका भूत यज्ञ है। उसके बाद नृ जगत, नृ यज्ञ, नर 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 मतलब नर का मतलब यहाँ सिर्फ पुरुष नहीं है, नर का मतलब, नरी का मतलब होता है मनुष्य। तो मनुष्य जाति का सेवा करेंगे कैसे? तो ये भी आप लोग, बहुत लोग जानते हैं, फिर भी जैसे कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चला तो उनकी रिक्शा फंस गई, उस समय आपका क्या कर्तव्य है? उस व्यक्ति को गाली देना, डांटना, या क्या उस व्यक्ति को अपने कायिक शक्ति, शारीरिक शक्ति के माध्यम से उस दुख से निकाल देना, मतलब उस दलदल से उसको निकाल देना। ये बहुत बुरी शुद्रोचित सेवा है। कोई बीमारग्रस्त व्यक्ति है, उनकी सेवा के लिए कोई नहीं है, आप उनके हाथ पैर दाबते, उनके सर दाबते, उनके कपड़े धो दें, तो वे क्या हो गए? शुद्रोचित सेवा। इससे भी आपका मन पवित्र होगा। एक तीव्र जो जो आपका मन पवित्र होगा, मन स्थिर हो जाएगा, और स्थिर मन का जो गति होता है वो सरल रैखिक होता है, ऋजुता आ जाती है, और जहाँ पर ऋजुता है, जहाँ सरलता है, वहीं प्रभु का निवास होता है। ठीक उसी तरह से छात्रियों से, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति, सबल व्यक्ति किसी व्यक्ति पर अनवरत कंटिन्यूस उसको कष्ट देता है, उसको निर्यातन करते हैं, उस निर्यातन से अगर अपने क्षत्रिय बल, क्षत्रिय ताकत से उनको, अगर छात्र तेज से अगर उनका रक्षा करते हैं, वो भी आपका एक सेवा ही हुआ। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए अगर आप खुद अपने बौद्धिक सहायता दें, उनको कोचिंग दें, उनको ट्यूशन दें,
उनके जीवन में एक नया युग शुरुआत होगा। उससे जो आपको तृप्ति मिलेगी, उससे भी आप उस प्रभु को पाने के लिए मददगार होगा। ठीक उसी तरह से अनाहार, अनिद्रा, भूखे प्यासे कोई व्यक्ति को अगर 2 मुट्ठी अन्न दे दें, खाने के लिए दे दें, तो उनकी दुख की निवृत्ति होगी। वो हो वैश्वचित सेवा। इस तरह से संपूर्ण जगत का सेवा बहुत सरल और सहज भाव से हम कर सकते हैं। और इससे उपलब्धि क्या है? आप हर जीव में उस परम प्रभु ईश्वर को देखेंगे और देखते देखते देखेंगे ये दुनिया आपको ये सिर्फ ये भौतिक दुनिया नहीं लगेगा सब कुछ तो ब्रह्ममय है, ब्रह्ममय जगत, ये सब कुछ ब्रह्ममय है। उस प्रभु वो जो चेतना स्वरूप हर चीज़ में है, विद्यमान है, और देखेंगे सर्वत्र वही दिखेंगे। वो जो अनुभूति होगी वही होगी आत्मा अनुभूति, और आत्मा अनुभूति ही वही है धर्म का पराकाष्ठा, धार्मिक जीवन का पराकाष्ठा, अर्थात धर्म का जो लक्ष्य है परनिवृत्ति, अर्थात उस परमात्मा को पाना, वही समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसी तरह से लोगों का सेवा करना हम लोग का कर्तव्य बनता है। हर इंसान अगर इस तरह से सरल भाव से, स्वाभाविक भाव से, नेचुरली जीव जगत का और मानव जगत का अगर सेवा करते हैं तो उनको ही फायदा है, किसी और को नहीं, क्योंकि जीवन का जो परम पद ही प्राप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।